Very good afternoon, friend and my dear student. Today I am going to discuss the topic of enzymes. It is very important topic for biochemistry. This is enzymes. स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि एंजाइम्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो क्या है? बायो कैटालिस्ट है। बायो कैटालिस्ट, राइट। तो बायो कैटालिस्ट का मतलब क्या हो गया? बायो मींस लाइफ और कैटालिस्ट मींस कि एनी सबस्टांस increase velocity और rate of reaction, increase velocity and rate of reaction without itself undergoing any change of the process is called biocatalyst. Biocatalyst मतलब bio means simple life, catalyst मतलब ऐसे सबस्टांस जो हमारा किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे या उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दे, जिसके कारण क्या हो, हमारी रिएक्शन जल्दी से हो जाती है, उसको हम बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। अब मैं स्टूडेंट आपको ये बताऊंगा कि जो बायो कैटालिस्ट को हम जनरल वे में और किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप होता है। स्टूडेंट को स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि कोई भी चैप्टर उसको आसानी से समझ में नहीं आता, तो वो क्या करता है कि टीचर की गाइडेंस की हेल्प के साथ से उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करता है और उसको वो समझ में चैप्टर आने लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो टीचर क्या है, एक बायो कैटालिस्ट की तरह काम करता है और टीचर की हेल्प के साथ से क्या है, स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेसिटी है, वो काफी बढ़ जाती है। तो जो टीचर्स है वो आपका कैटालिस्ट है। तो गुड टीचर जो गुड टीचर है वो गुड कैटालिस्ट हो सकता है। गुड कैटालिस्ट हो सकता है फॉर स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, स्टूडेंट की लाइफ के लिए, राइट। अगर हम इसी को और अनदर वे में या साइंटिफिकली में समझने की कोशिश करें तो हम उसको किस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो रहा है और वहां पर एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे मान लीजिए प्रोटीन का क्या है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। प्रोटीन का हम यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में, राइट। तो उस कंडीशन और टेम्परेचर क्या रहेगा, इसका टेम्परेचर जो रहेगा वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि लेबोरेटरी कंडीशन में जब प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो आपका बहुत सारे इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा देती है, बहुत सारे दिन लगा देगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे डे आपकी कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन में लग जाएंगे, राइट।
लेकिन अगर मैं इसी प्रोटीन का जो हाइड्रोलाइसिस है, इसी प्रोटीन का जो हाइड्रोलाइसिस है वो मैं आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स या एंजाइम्स की हेल्प की सहायता से करवाता हूं, तो इसका जो हाइड्रोलाइसिस है वो आपका फ्यू आवर्स में हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया और जो एंजाइम्स ने क्या करा कि जो डाइजेशन प्रोसेस है या हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया है। नाउ स्टूडेंट, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स क्या है, आपके बायोकैटालिस्ट हैं जो हमारा क्या करते हैं कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि एंजाइम्स को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या इंपॉर्टेंस है एंजाइम्स का। स्टूडेंट, नाउ कम टू importance of enzymes। स्टूडेंट, एंजाइम हमारी बॉडी की जो सभी प्रकार की केमिकल रिएक्शन है उसमें इन्वॉल्वमेंट करता है और उसको स्पीड अप करता है। इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स क्या है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडीज में जो सेल्स हैं, सेल्स, टिश्यू, सेल टिश्यू फ्लूइड्स एंड ऑर्गन इनकी नॉर्मल एक्टिविटी या नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी एंजाइम्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी एंजाइम्स का इंपॉर्टेंट रोल होगा ही होगा, राइट। इसके अलावा जो हमारा फूड का डाइजेशन है, ठीक, जो फूड है, फूड का डाइजेशन भी एंजाइम्स की हेल्प की सहायता से होता है, राइट। इसके अलावा एनर्जी का प्रोडक्शन भी एंजाइम्स की हेल्प की सहायता से होगा। इसके अलावा जो हमारा क्या है कि बहुत सारे जैसे कि हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स के अलावा आपके विटामिन्स हैं या फिर मिनरल्स हैं, तो ये सारे क्या है बिना एंजाइम्स की हेल्प की सहायता से अपने काम को कर नहीं सकते या उसको फंक्शनलाइज नहीं कर सकते, ठीक। नो एक्टिविटी विदाउट एंजाइम, राइट। स्टूडेंट, जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स का जो बेसिक और इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि वो डायग्नोस्टिक और क्योर ऑफ डिजीज में भी कर सकता है, डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं। द फर्स्ट वन इज एग्जांपल इज अल्कलाइन फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेट स्टूडेंट, जब हमारे ह्यूमन बॉडी में या ब्लड में अल्कलाइन फॉस्फेट का इंक्रीज होता है, जब इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो इंडिकेशन है किसी भी डिजीज का, तो एक डिजीज हो सकती है जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स। तो ये जो रिकेट्स है ये हमारा बोन डिजीज है। इसके अलावा कौन सी डिजीज हो सकती है, जॉन्डिस, राइट। तो किसी भी पेशेंट में अगर अल्कलाइन फॉस्फेट का इंक्रीज हो रहा है तो उसमें क्या रिकेट्स होने के चांसेस है या जॉन्डिस होने के चांसेस है। अगर हम और अनदर एग्जांपल लेंगे जैसे एलडीएच, एलडीएच का मतलब क्या होता है, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज,
डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टो डिहाइड्रोजिनेज। अगर ये भी एंजाइम्स भी इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे थ्रोम्बिन। अगर हम थ्रोम्बिन की बात करें, थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन का मेन काम क्या है कि ये ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है, लोकली जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हो सकती है, लोकली प्रिवेंट ब्लीडिंग। इसके अलावा और भी हमारे एग्जाम से जिसमें एल एस्पार्जिनेज है, एल एस्पार्जिनेज, ये जो एल एस्पार्जिनेज एंजाइम्स है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैंसर को ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है, कैंसर ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रंस, कैंसर ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रंस, राइट। तो ये यहाँ पर हमने जो डिस्कस कर लिया है वो इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स है। अब स्टूडेंट मैं आपके सामने जो डिस्कस करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। Classification of enzymes. Student, according to IUB, it means International Union of Biochemistry. International Union of Biochemistry. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने जो एंजाइम्स का डिवीजन है वो 6 ग्रुप में किया हुआ है। तो एंजाइम्स इज डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स, 6 ग्रुप, राइट। हम इसको और भी आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे कि O T H L I L, राइट, O T H L I L, राइट। तो यहां पर O मीन्स, O से हम क्या समझते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, राइट। T मीन्स ट्रांसफरेज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। H means hydrolase group of enzymes। L means liase group of enzymes। I means isomerase group of enzymes, isomerase group of enzymes। और L means ligase group of enzymes।
तो स्टूडेंट ये 6 ग्रुप है जो आप आसानी से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। O मींस ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स, T मींस ट्रांसफरेंस एंजाइम्स, H मींस हाइड्रोलिक एंजाइम्स, L मींस लाइल एंजाइम्स, I मींस आइसोमेरिक एंजाइम्स, L मींस लाइगेज एंजाइम्स। अब मैं इसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। स्टूडेंट जो सबसे पहले है यहाँ पे जो है एंजाइम्स का नाम, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। स्टूडेंट दिस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, जो इस टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली क्या करेंगे आपके, वो आपके किसी भी रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को साथ में करते हैं, यानी साइमल्टेनियसली occurs oxidation and reduction। oxidation and reduction। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि एग्जांपल आपका पहला है आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं इसमें, जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और थर्ड वन है आपका इसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। राइट स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में होता है। वन इज एंजाइम्स विद ग्लिसरॉल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो एंजाइम्स है ये क्या कर रहा है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को, ये जो क्या कर रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है 1,3 बाइफॉस्फो ग्लिसरेट में। राइट, बाइफॉस्फो ग्लिसरेट में। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन भी होगा, इसके साथ साथ जो हमारे कोएंजाइम्स हैं Na
NAD+ जो रिड्यूस होगा NAD+ H+ आयन में, राइट। और जो ये प्रोसेस है वो इस एंजाइम्स की हेल्प की सहायता से होगी, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडो-रिडक्टेज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल बताऊंगा, ट्रांसफरेज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। सेकंड ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है ट्रांसफरेज ग्रुप ऑफ एंजाइम। बेसिकली स्टूडेंट्स, दिस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो क्या करते हैं, मेन हेल्पफुल होते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ट्रांसफर ऑफ ग्रुप other than हाइड्रोजन, राइट। ठीक, तो ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। इसके जो एग्जांपल हैं हमारी एग्जांपल है ट्रांसअमीनेज टाइप्स ऑफ एंजाइम, ट्रांसअमीनेज राइट। और दूसरा ट्रांसअमीनेज के भी फर्दर एग्जांपल है, जैसे SGOT एंड SGPT। ये जो एंजाइम्स हैं ये आपके बायोमार्कर भी बोल सकते हैं या फिर टेस्ट मार्कर भी बोल सकते हैं, जो लिवर डिजीज को चेक करने के लिए काम आते हैं। अगर ब्लड में SGOT और SGPT का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि पेशेंट को लिवर डिजीज होने के चांसेस हैं या बढ़ हो सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज देन लिवर डिजीज हो सकती है, राइट। अनदर एग्जांपल इज हेक्सोकाइनेज। राइट, हेक्सोकाइनेज क्या करेगा स्टूडेंट, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-phosphate with the help of हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पे क्या होगा कि ATP का यूज होगा, राइट। और हमारा क्या बनेगा, ADP प्लस फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो रहा है कि जो ATP है अपना एक फॉस्फेट ग्रुप आपको ग्लूकोज दे रहा है, और ग्लूकोज की वजह से ये यहाँ पे ग्लूकोज को देगा तो इसमें किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्लूकोज 6-phosphate में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरेज। नाउ स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट एंजाइम ग्रुप इज हाइड्रोलेज। The third group of enzyme is called hydrolase. Right? This types of enzymes is responsible for hydrolysis or addition of water in any substrate, right? इसके जो एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम्स,
राइट। यहाँ पर एग्जांपल हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स जितने भी हैं उनको बोल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो हमारे इसमें एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि लाइपेट। इसके अलावा और भी हमारे हैं जैसे एग्जांपल्स हैं दूसरे कॉलिन एस्ट्रेज। कॉलिन एस्ट्रेज, राइट। तो ये एग्जांपल हमारे हाइड्रोलाइज के हैं जो क्या करते हैं कि किसी भी सबस्ट्रेट की हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं और उसमें वाटर मॉलिक्यूल अगर ऐड होगा तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट, मैं आपको फोर्थ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स के बारे में बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड लाइज। स्टूडेंट, लाइज टाइप्स ऑफ एंजाइम जो होंगे, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होंगे, वो क्या करते हैं बेसिकली क्लीवेज ऑफ बॉन्ड करते हैं। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड करेंगे बिटवीन द कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, राइट, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कर सकते हैं। क्लीवेज कार्बन के बीच में कर सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये कर सकते हैं। जो दिस टाइप के एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बेसिकली क्या है, एडिशन या रिमूवल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि वाटर का एडिशन हो सकता है, अमोनिया का एडिशन हो सकता है, या आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो सकता है। तो ये हमारे क्या करेंगे कि जो लाइव ग्रुप के एंजाइम से इस तरह की प्रोसेस करते हैं। अब स्टूडेंट हम इसके कुछ एग्जांपल्स ऑफ लाइव ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। यहां पर जो क्या होगा स्टूडेंट कि फ्रक्टोज 1,3 बिसफॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,3 बिसफॉस्फेट है, वो एल्डोलेट एंजाइम्स की सहायता से कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट वन इज ग्लिसराइल एल्डिहाइड, ग्लिसराइल एल्डिहाइड 3-phosphate and dihydroxy acetone phosphate। राइट। तो यहाँ पर क्या है, जो लाइज का एग्जांपल्स है वो आपका क्या है, एल्डोनेट है, राइट। नाउ स्टूडेंट, अब मैं आपको आइसोमेरिक एंजाइम्स के बारे में बताता हूँ। आइसोमेरिक एंजाइम्स, जो आइसोमेरिक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है उनका जो मेन काम क्या है, वो इंटर कन्वर्जन करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर। ठीक है, बेसिकली जो इन्वॉल्व क्या किसमें करेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर में करेंगे। और क्या कर सकते हैं, ये इन्वॉल्व इन पार्टिसिपेशन इन आइसोमेरिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये क्या करेंगे, आइसोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके और भी ये जो एग्जांपल्स हैं, तो आइसोमेरिक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स के एग्जांपल की बात कर लेते हैं।
तो पहला जो इसका एग्जांपल है वो एग्जांपल आपको इधर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3-फॉस्फो कीटो आइसोमरेज right. So this is the first example, glycerol aldehyde aldehyde 3-फॉस्फो कीटो आइसोमरेज राइट। तो आइसोमरेज मतलब जो एंजाइम हमारा आइसोमरिज्म में हेल्प करेगा वो आइसोमरेज एंजाइम होगा। लास्ट एंजाइम इज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड लाइगेज टाइप्स ऑफ एंजाइम। स्टूडेंट जो इस टाइप्स के जो एंजाइम्स है बेसिकली वो सिंथेटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं या सिंथेटिक रिएक्शन को करने में हेल्प करते हैं। सिंथेटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। और क्या होगा इसमें, लाइगेज टाइप्स के जो एंजाइम्स जो क्या करते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि टू मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। टू मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट। और इस टाइप्स के जो एंजाइम्स है उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है या एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। एटीपी और एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। एनर्जी या यूटिलाइजेशन का होता है, राइट। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। राइट, तो इसमें जो एंजाइम्स के एग्जांपल है इसका लाइगेज टाइप्स के एंजाइम्स का, इसमें है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम क्या करेगा कि जो एसिटाइल कोएंजाइम्स है उसको मैलोनिक कोएंजाइम्स में कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। In here, acetyl coenzyme is precursor। इसको हम एसिटाइल कोएंजाइम को प्रिकर्सर के रूप में यूज करते हैं जो फैटी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। प्रिकर्सर फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। Right, so student, this is the all about the introduction of enzymes and classification of enzymes. Thank you.